है और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ सब एरेज जिसमें सिर्फ ज़ीरोज़ हों और सब एरे को कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस बताया गया है इस एरे का। तो जैसा कि आप ये एग्जांपल देख रहे हैं कि इसमें हमें देयर आर 4 occurrences ऑफ जीरो एज सब एरे, यानी 4 1 2 3 4 इनको अकेले अकेले लोगे तो 4 सब एरेज बनेगी, और 0 0 की occurrences लोगे तो एक ये बनेगी और एक ये बनेगी, यानी 2। एंड देयर इज़ नो occurrence ऑफ सब एरे साइज मोर देन 2, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, 2 ही मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ है। तो टोटल 6 पॉसिबल वेज है बाय विच वी कैन गेट अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद एन एरे, और सारे सब एरे 0 हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ कितने कितने पॉसिबल हैं, एक चीज़ तो वो देखनी होगी, और दूसरी चीज़ हमें ये फाइंड करनी होगी कि अगर लेट्स से यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ है तो इससे कितनी सब एरेज बन सकती है। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि कितनी सब एरेज बन सकती है अगर मेरे पास 2 0 0 हैं या फिर n 0 0 हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, जिसमें हम कहेंगे नंबर ऑफ़ पॉसिबल सब एरेज व्हेन आई कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़। पहला टास्क हमारा ये है फाइंड करने का। तो अगर लेट्स से हमें 0 सीक्वेंस दिया है तो पॉसिबल सब एरेज सिर्फ एक है, यानी 1 0 ले लिया। अगर हमें 2 ज़ीरोज़ की एक एरे दी हुई है तो पॉसिबल सब एरेज है 3, यानी एक एक इंडिविजुअली लिया और एक 2 का साइज़ वाला लिया तो 3 हो गए। ऐसे ही हमें 3 अगर दिए हुए हैं तो पॉसिबल सब एरेज होगी इंडिविजुअली फिर 2 के कॉम्बिनेशन और एक 3 का कॉम्बिनेशन, यानी टोटल 7 कॉम्बिनेशन हो गए। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेगा इधर FN फंक्शन जो कि है नंबर ऑफ़ पॉसिबल सब एरेज जब आई कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ आएँ, जब n कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ आएँ तो हम देख सकते हैं कि f ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस f ऑफ n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है n1 है, n इक्वल्स टू 1, यहाँ पर है n इक्वल्स टू 2, यहाँ पर है n इक्वल्स टू 3। यहाँ पे पूरा तरीके से लग रहा है कि f ऑफ 1 तो हमने 1 सेट कर दिया, उसके बाद f ऑफ 2 है वो है 1 प्लस 2 यानी 3, और सिमिलरली n3 है तो 3 आप देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 है 3 प्लस f ऑफ n माइनस 1 यानी 3 यानी 6। तो हम ये ऑब्जर्वेशन हम एक लगाएंगे, और इससे पहले हम i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक की ये लॉन्ग इंटीजर एरे कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने a ऑफ 0 को 0 सेट किया, और i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक हमने a ऑफ i इक्वल्स टू a ऑफ i माइनस 1 प्लस i कर दिया। यही जो हमारा रिलेशन है हमने इसी को एक्सटेंड कर दिया। और तो ये हमारा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हमारा दूसरा पार्ट है कि कंसेक्यूटिव कितने कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो फाइंड करना। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेट्स से, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। जब भी हमें ज़ीरो मिलता है तो हम ज़ीरो का काउंट बढ़ा देते हैं, और जैसे यहाँ पर हमारा ज़ीरो काउंट 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएंगे तो नॉन ज़ीरो वैल्यू तो उसको फिर से ज़ीरो कर देंगे। तो हमें पता चलेगा अच्छा एक 2 लेंथ की सब एरे मिल गई है एक, और उससे हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हम 2 पे आए तो हमने उस काउंटर को रीसेट कर दिया, और फिर हम वापस से आए 0 पे तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इसका एक कोड दिखा देता हूँ मैं आपको। तो कंसेक्यूटिव ज़ीरो काउंट को हमने 0 सेट किया, लॉन्ग इंटीजर आंसर को 0 कर दिया। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे लॉन्ग यूज़ करिएगा, ना कि सिर्फ इंटीजर। और सिमिलरली यहाँ पर जाता है ये पॉइंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग एंड, क्योंकि आपने रिटर्न टाइप देखा होगा तो लॉन्ग है, तो आप सिर्फ इंटीजर में सेव करोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा आपका आंसर, ये पक्की बात है। मैंने भी क्योंकि गलती की थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूर ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसमें हमने आंसर लॉन्ग इंटीजर को 0 सेट किया, हम i इक्वल्स टू 0 से n तक गए, n माइनस 1 तक गए, और i प्लस प्लस करते गए। अगर करंट एलिमेंट 0 है तो कंसेक्यूटिव काउंट 0 काउंट को हमने बढ़ा दिया, और अगर वो 0 नहीं है तो हमने कंसेक्यूटिव 0 काउंट को 0 सेट कर दिया, और हमने जो अभी तक हमने देखा होगा कंसेक्यूटिव 0 काउंट, उसका एरे में से वैल्यू निकाली कि कितनी सब एरेज पॉसिबल है लास्ट सीक्वेंस से, उसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया हमारे आंसर में। और सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एंड कर रहे हो तब ऐसा कोई सीक्वेंस हो सकता है जिसका लास्ट एलिमेंट भी 0 हो, तो उसमें आंसर प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ कंसेक्यूटिव 0 काउंट करना भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, ये कई बार मिस हो जाती है चीज़। और ये वाला केस तब काम आएगा जब लास्ट एलिमेंट 0 होगा, तभी ये केस वैलिड होगा, वरना तो हमारा लूप के टेक केयर कर लेगा हमारे आंसर का। लेकिन लास्ट एलिमेंट अगर 0 है तो इंक्रीमेंट हमें आंसर करना पड़ेगा इस वाले सीक्वेंस को भी लेने के लिए। तो आंसर प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ कंसेक्यूटिव 0 काउंट हमने कर दिया, और यहाँ से रिटर्न आंसर कर दिया हमने। इसको एक बार चला के देख लेते हैं, मैंने वैसे चला रखा है तो एक्सेप्टेड हो गया ये। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय द वे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, क्योंकि ये भी हमारा लूप O ऑफ n ले रहा है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ टाइम इक्वल्स टू O ऑफ n स्पेस इक्वल्स टू O ऑफ 1।
थैंक यू।